नमस्कार, आप देख रहे हैं MH1 न्यूज और मैं हूं आपके साथ रोहित भामला। रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम विशेष खबरों का। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हो रही मंत्रिमंडल की बैठक जारी है। सचिवालय में हो रही मंत्रिमंडल की बैठक प्रदेश के पंचायतों में बनी वर्तमान स्थिति को देखते हुए काफी अहम मानी जा रही है। बैठक में सीएम धामी पंचायतों में प्रशासकों की तैनाती को लेकर कोई बड़ा फैसला भी ले सकते हैं। इसके साथ ही पंचायती राज विभाग की ओर से पंचायतों के आरक्षण से जुड़े प्रस्ताव पर भी मोहर लग सकती है और आगामी त्रिस्तरीय पंचायत के कार्यक्रमों की रूपरेखा पर भी धामी मंत्रिमंडल में चर्चा होने की संभावना है। बता दें आपको कि देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हो रही मंत्रिमंडल की बैठक फिलहाल जारी है, जहां सचिवालय में हो रही मंत्रिमंडल की बैठक प्रदेश के पंचायतों में बनी वर्तमान स्थिति को देखते हुए काफी अहम मानी जा रही है। बैठक में सीएम धामी पंचायतों में प्रशासकों की तैनाती को लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं और इसके साथ ही पंचायती राज विभाग की ओर से पंचायतों के आरक्षण से जुड़े हुए प्रस्ताव पर भी मोहर लग सकती है और आगामी त्रिस्तरीय पंचायत के कार्यक्रमों की रूपरेखा पर भी धामी मंत्रिमंडल में चर्चा होने की संभावना है। चलिए, खबर पर तमाम जानकारी के लिए मनीष डंगवाल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। मनीष, मंत्रिमंडल की अहम बैठक हो रही है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में और बता दें कि प्रशासकों की जो लिस्ट थी जो कि कल गई थी सचिवालय में, हालांकि उसको खारिज कर दिया गया, उस पर चर्चा नहीं हो पाई, तो वो जो मामला है वो लंबित रह गया। अब इस बैठक में कहा जा रहा है कि उस पर कोई बड़ा फैसला जो है हो सकता है, क्योंकि पंचायतों में प्रशासकों की तैनाती जो है उस पर अभी तलवार लटकी हुई है, बहुत लंबे समय से रिक्त पड़ी हुई इन स्थानों पर। अब क्या कहे कि मंत्रिमंडल में बड़ा फैसला हो सकता है? देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में जो कैबिनेट बैठक चल रही है उसमें कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, गणेश जोशी, धन सिंह रावत और रेखा आर्या मौजूद है। और जो कैबिनेट का सबसे महत्वपूर्ण जो प्रस्ताव आज माना जा रहा है वो यही माना जा रहा है कि पंचायतों में जो प्रशासकों का कार्यकाल था वो खत्म हो गया 27 मई को और उसके बाद पंचायतें जो है वो राम भरोसे चल रही हैं उत्तराखंड में, हरिद्वार जनपद को छोड़ के। तो इसी तरीके से देखें तो माना यही जा रहा है कि आखिरकार अब सरकार के सामने क्या जो है वो रास्ता बचता है ताकि पंचायतों में प्रशासकों की नियुक्ति फिर से की जाए, क्योंकि लगता नहीं है कि अभी चुनाव की स्थिति में जो है वो सरकार है, निर्वाचन आयोग है, क्योंकि उत्तराखंड में अब मानसून जैसे ही पहुंचेगा तो चुनाव संपन्न कराना कहीं ना कहीं बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कई सड़क मार्गों का संपर्क मुख्य जो गांव होते हैं उनसे कट जाता है। तो इसलिए मानसून सीजन में चुनाव कराना बेहद मुश्किल जो है वो निर्वाचन आयोग के लिए भी। इसलिए माना जा रहा है कि सरकार फिर से प्रशासकों की नियुक्ति को लेकर जो है वो विचार कर रही है और इसी को लेकर पंचायती राज विभाग के द्वारा राजभवन को प्रस्ताव भी भेजा गया था, लेकिन प्रस्ताव में जो कई टेक्निकल दिक्कतें थी, कई अड़चने थी, इसलिए राजभवन ने जो प्रस्ताव को वापस जो है वो पंचायती राज विभाग को भेज दिया है। तो बताया ये भी जा रहा है कि पंचायती राज विभाग के द्वारा फिर से प्रस्ताव, कुछ संशोधन प्रस्ताव के साथ राजभवन फिर से भेजा गया। लेकिन आज की कैबिनेट बैठक में भी इस पर चर्चा हो सकती है कि आखिरकार किस तरीके से नियमावली में बदलाव किया जा सकता है, क्योंकि कुछ लोगों का ये मानना है कि विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर सरकार जो है वो प्रशासकों का कार्यकाल की जो नियमावली पंचायती राज एक्ट में है वो महज एक बार प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, दूसरी बार नहीं बढ़ाया जा सकता। तो उसको लेकर संशोधन प्रस्ताव भी जो है वो विधानसभा के जरिए बिल्कुल। मनीष, इसके अलावा और किन मुद्दों पर मंत्रिमंडल में आज विचार हो सकता है? क्या कोई और फैसला जो है पंचायत के प्रशासकों से अलग भी कोई फैसला जो है वो आ सकता है? कोई ऐसा अभी तक मामला सामने आया हो? देखिए, जो सूत्र हमारे बता रहे हैं वो शिक्षा विभाग से संबंधित प्रस्तावों को लेकर भी बता रहे हैं कि प्रधानाचार्य की जो सीधी भर्ती का जो मामला था, जो विभागीय सीधी भर्ती जो है वो नियमावली सरकार के द्वारा तय कर दी गई थी और उसमें केवल प्रधानाचार्यों के पदों को लेकर जो प्रवक्ता पदों को ही मान्य माना गया था और उसका फिर LT संवर के द्वारा और शिक्षक संगठन के विरोध जो है उसको लेकर सीधी भर्ती को लेकर किया गया था। लेकिन अब सरकार ने उस भर्ती प्रक्रिया को रोक दिया था, क्योंकि लोक सेवा आयोग के द्वारा उसको लेकर परीक्षा की तिथि भी घोषित कर दी गई थी, उसे स्टे कर दिया गया था। अब सरकार जो है उस संशोधित प्रस्ताव लेकर कैबिनेट में लेकर आई है शिक्षा विभाग के माध्यम से, और अब जो है वो LT संवर्ग के शिक्षकों को भी प्रधानाचार्य की सीधी भर्ती में जो है वो मौका मिले, इसको लेकर कैबिनेट में आज प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है। शिक्षकों के ऑनलाइन ट्रांसफर को लेकर हरी झंडी आज की कैबिनेट बैठक में मिल सकती है, यानी कि
जो नियम बनाया गया है शिक्षा विभाग के द्वारा, वो ये नियमावली में तय किया गया है कि ट्रांसफर एक्ट के तहत ट्रांसफर होंगे, लेकिन शिक्षकों के लिए फिक्स स्कूल कर दिए जाएंगे कि उनकी जो सेवा होगी, एक स्कूल में अगर 5 साल आपको रहना है तो 5 साल की सेवा आपको स्कूल में देनी है, उसके बाद आपको स्वतः ही दूसरे स्कूल में ट्रांसफर हो जाएगा। और सुगम दुर्गम को जो पेच जो है उत्तराखंड में शिक्षकों के बीच रहता है, पहुंच वाले शिक्षक जो सुगम में अपनी सेवाएं काट देते हैं और जिनकी पहुंच नहीं होती है और दुर्गम में ही अपनी सेवाएं देते हैं, तो इसको लेकर पारदर्शी व्यवस्था लाने को लेकर जो है आज ट्रांसफर पॉलिसी में जो है वो ऑनलाइन शिक्षकों के ट्रांसफर होने पर जो है हरी झंडी की नियमावली को भी कैबिनेट में मोहर लग सकती है। इसके अलावा रोगी कल्याण समिति जो अस्पताल होते हैं उनमें स्थानीय विधायक और जनप्रतिनिधि है, वो रोगी कल्याण समिति में होंगे और अस्पतालों में क्या कुछ बेहतर व्यवस्थाएं होनी चाहिए, इसको लेकर जो है वो मॉनिटरिंग जो है वो स्थानीय स्तर पर हो, इसको लेकर भी स्वास्थ्य विभाग के द्वारा मनीष, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी उत्तराखंड पहुंचे और उन्होंने रोपवे परियोजना को लेकर चर्चा की। रोपवे परियोजना को लेकर कोई चर्चा आज बैठक में हो सकती है, कोई फैसला इस बैठक में आ सकता है? देखिए, वो कैबिनेट से अलग विषय, क्योंकि जो रोपवे बनाना है वो केंद्र सरकार का जो है वो स्तर का मामला है, क्योंकि केंद्र सरकार ने ही कैबिनेट बैठक के जरिए जो है उत्तराखंड में कई रोपवे को मंजूरी दी है, जिनमें हेमकुंड रोपवे है, केदारनाथ रोपवे है, मसूरी देहरादून रोपवे। तो ये केंद्र कैबिनेट से ये पहले ही पास हो चुके हैं, तो इन पे उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में चर्चा जो है वो संभव नहीं है। हालांकि जो जानकारी निकल कर आ रही है वो ये निकल कर आ रही है कि उत्तराखंड में 50 रोपवे को जो कल बैठक हुई है उसमें जो है नितिन गडकरी ने एक तरफ से अपनी मंजूरी दी है, यानी कि 50 रोपवे उत्तराखंड में जो प्रस्तावित है उनको बनाए जाने को केंद्र सरकार ने अपनी एक तरफ से अनुमति दी है कल की बैठक में। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मनीष तमाम जानकारी के लिए आपका। तो फिलहाल ये मंत्रिमंडल की बैठक जो है वो जारी है, इसमें कई प्रस्तावों पर मोहर लगने की जो है आशंका जताई जा रही है। तो वहीं प्रदेश की खेल मंत्री रेखा आर्य ने उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन और खेल विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने 23 जून को होने जा रहे ओलंपिक दिवस के अवसर पर कार्यक्रमों की तैयारियों को लेकर चर्चा की। बैठक के बाद खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि बैठक में विश्व ओलंपिक दिवस के अवसर पर कार्यक्रमों के आयोजन को लेकर चर्चा की गई। मुख्य रूप से खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन के साथ ही प्रदेश के सभी जिलों में कार्यक्रमों के आयोजन की रूपरेखा पर भी बातचीत की गई है। कार्यक्रम होता है तो उसकी आज उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन और हमारे खेल विभाग के संग में एक संयुक्त बैठक की गई है और बैठक का मुख्य उद्देश्य जो है वो 23 जून को जो हमारा ओलंपिक डे होता है उसके सेलिब्रेशन को लेकर एक तैयारी बैठक की गई है। अभी बहुत सारे बिंदु चर्चा का हिस्सा बने हैं, जिसमें प्रतियोगिताओं से लेकर किस प्रकार से पूरे प्रदेश भर में 13 जनपदों में कार्यक्रम किए जाएंगे उसकी रूपरेखा की अभी चर्चा की गई है। अभी फाइनलाइज नहीं किया गया है किस किस प्रकार की प्रतियोगिता कौन कौन से जनपदों में रहेंगी, कौन कौन सा गेम कौन कौन से जनपद में प्रचलित हैं, किस प्रकार से ओपन एंट्रीज रहेंगी, किस प्रकार से बच्चों का रजिस्ट्रेशन रहेगा, किस प्रकार से हमारे चाहे वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को फाइनल डे यानी कि 23 तारीख को समापन के समय में किस प्रकार से किन किन को आमंत्रण रहेगा, इन सब बिंदुओं पर आज चर्चा की गई है। डीडीहाट विधानसभा के विधायक बिशन सिंह चुफाल ने सीएम आवास पे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से शिष्टाचार भेंट की है। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री द्वारा हरिद्वार जमीन घोटाले में की गई सख्त और तत्काल कार्रवाई की सराहना की है। विधायक चुफाल ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उठाया गया ये कठोर कदम प्रदेश में पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में महत्वपूर्ण संदेश देता है। उन्होंने कहा कि ऐसे फैसले से जनता में विश्वास बढ़ता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आज हरिद्वार का जो मामला था, इसमें जीरो टॉलरेंस जो भ्रष्टाचार के बारे में कहा था, क्योंकि इसमें आईएएस अधिकारी भी हैं, पीसीएस भी हैं, जो ज़मीन में जिस प्रकार से लिप्त पाए गए घोटाले में, उस पर माननीय मुख्यमंत्री ने जो कार्रवाई की ये बिल्कुल सराहनीय है। इससे बड़े से बड़े अधिकारी, कोई भी अधिकारी यदि गलत काम कर रहा है कि भ्रष्टाचार में कहीं लिप्त है तो उनको भी नहीं बख्शा जाएगा। इसलिए आज के जो ये कार्रवाई की माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उसके लिए बहुत प्रदेश के लिए जो अधिकारी हैं उनको भी सबक मिलेगा और जिससे काम को भी और आगे बढ़ेगी, गति आगे बढ़ेगी।
विकास कार्यक्रम और आगे बढ़ेंगे इस आज के जो घटनाक्रम से। मोदी सरकार के 11 साल का कार्यकाल पूरा होने पर उत्तराखंड में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी को लेकर हमारे संवाददाता मनीष जंगवाल ने प्रदेश के कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उसके 11 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है और बीजेपी इस अवसर पर देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत जी हमारे साथ मौजूद है। किस तरीके से 11 साल की उपलब्धियों को आप देख रहे हैं सर? किस तरीके से आप देख रहे हैं 11 साल जो रहे हैं देश की जनता के लिए और उत्तराखंड की जनता के लिए, किस तरीके से आप देखते हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व रहा है? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी सेवा और सुशासन के 11 साल उनको पूरे हो रहे हैं और ये देश में पहला मौका है जब कोई प्रधानमंत्री ने अपने 11 साल जो है सेवा में समर्पित कर दिए हैं, सुशासन में समर्पित किए हैं। और आज भारत को देखिए आप, विश्व की 5वीं महाशक्ति से आगे ले आए हैं। आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी जो है 5 जून से लेकर 25 जून तक एक चरणबद्ध कार्यक्रमों की श्रृंखला पार्टी ने तय की है और इसमें वृक्षारोपण कार्यक्रम होगा, एक पेड़ माँ के नाम पे लगेंगे। उसके बाद 9 तारीख को प्रत्येक स्टेट मुख्यालय पे मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। फिर 10 और 11 तारीख को हर जिलों में हमारे माननीय सांसद और जितने मंत्री लोग हैं पूरे देश में वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। 12, 13, 14 तारीख को प्रत्येक मंडलों में जो है सभाएं होंगी। फिर 16, 17, 18 जून को जो है प्रत्येक वार्ड में और बूथ स्तर पे कार्यक्रम होंगे। फिर 25 जून का कार्यक्रम होगा, फिर 28 जून का कार्यक्रम होगा, 21 जून को योग दिवस का कार्यक्रम होगा। तो ये पूरा महीना जो है भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच रहने वाली है, जनता के बीच रहने वाली है। और बड़ी बात यह है कि जो गांव आयुष्मान युक्त हो गया हो उस गांव के प्रत्येक बुजुर्ग को आयुष्मान कार्ड भी वितरित किए जाएंगे। हम चाहते हैं कि अभी तक हमारे राज्य में 60 लाख लोगों के कार्ड बन चुके हैं। हमारी मान्यता यह है कि प्रत्येक गांव जो है आयुष्मान गांव घोषित करने का हमारा टारगेट रखा है। टीबी मुक्त उत्तराखंड और टीबी मुक्त गांव करने का भी हमने इसमें अभियान में लिया है। और मैं कह सकता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। आज हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं, भारत का हर नागरिक सुरक्षित है। और इतना काम आप देख रहे होंगे, चाहे एयर कनेक्टिविटी हो, चाहे हमारी रोड कनेक्टिविटी हो, चाहे हमारे एम्स का विस्तार हो, चाहे मेडिकल सीटों का विस्तार हो, चाहे विश्वविद्यालयों का विस्तार हो, हर दृष्टि से देश में काम हुआ है। और बड़ी बात यह है कि आज जो गरीब लोग आवास के लिए भटकते थे उसमें लोग बहुत परेशान रहते थे। आज प्रधानमंत्री जी ने 4 करोड़ लोगों के, गरीब लोगों को आवास बना के दे दिए हैं। और इस साल का टारगेट ये है कि जो छूट गए हैं उनके भी 1 करोड़ मकान बना के जो है दिए जाएंगे। तो ये बड़ी बात है कि 5 करोड़ लोगों को जो है वो गरीबी रेखा से ऊपर हमारे प्रधानमंत्री जी ने उठाया है। और घर घर पानी देने की योजना लाए हैं, घर घर शौचालय देने की योजना लाए हैं, घर घर उज्ज्वला देने की योजना लाए हैं। हर व्यक्ति को आजकल इलाज फ्री मिल रहा है। हर व्यक्ति जो गरीब व्यक्ति है उसके बच्चों की पढ़ाई फ्री है। और यहाँ तक अब प्रधानमंत्री जी ने ये भी कर दिया कि 70 साल से ऊपर के जो भी बुजुर्ग हैं उनका प्रत्येक बुजुर्ग का 5-5 लाख का इलाज अब और निःशुल्क किया जाएगा। तो बड़ा काम हमारे देश में चल रहा है। लेकिन क्या आपको लगता है कि जो कामकाज प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हुए हैं उनको पार्टी के द्वारा घर घर पहुंचाया गया है, लगातार विकास कार्यों को जो जनता तक पहुंचाने का काम किया है, इसीलिए लगता है आपको कि बीजेपी भी जो है वो काफी मजबूत हुई है और राज्यों से लेकर केंद्र में जो है बीजेपी की सरकारें लगातार आ रही हूँ, इसी वजह से आ रही है कि कामों को आप जनता के बीच जाकर पहुंचाते हैं? निश्चित रूप से जब पारदर्शी सरकार चलाई जाती है और चलती है तो लोगों को एक बहुत सुकून मिलता है इसमें। और आप देख रहे होंगे कि पहले लोग बहुत भटकते थे कि पानी नहीं है, सड़क नहीं है, बिजली नहीं है। आज तो घर घर और समानता हुई है। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो सबसे बड़ा काम किया है वो नारा दिया, सबका साथ सबका विकास। तो कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी पार्टी का हो, उसका इलाज फ्री में हो रहा है। गरीब कल्याण योजना लाए, लोगों को जो है राशन फ्री में मिल रहा है। और मैं कह सकता हूँ कि आज
हर पर व्यक्ति की कैपिटा आय भी बढ़ी है। देश को ये विश्वास हो गया है कि देश अगर सुरक्षित रह सकता है तो प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों में रह सकता है। तो काफ़ी काम हमारे देश में हुआ है और इसमें पार्टी का भी बहुत विस्तार हुआ। आप देख रहे होंगे कि हमारे देश में आज गांव-गांव तक भारतीय जनता पार्टी पहुंच गई है। भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता जो है गांव-गांव तक जा रहे हैं और अर्थव्यवस्था में जो है भारत सरकार ने टारगेट किया है कि तीसरी अर्थव्यवस्था बननी है, तो उसके ओर भी हम आगे बढ़ रहे हैं। आज आप देख रहे होंगे कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो हालत पाकिस्तान की है वो बहुत ख़राब स्थिति में है और भारत का जो आज माथा ऊंचा हुआ है हमारी सेना के कारण, जो आज हमारी सेना ने अदम्य साहस का परिचय दिया है, उसके कारण आज भारत के प्रत्येक नागरिक का भी साहस बढ़ा है। और मैं कह सकता हूँ कि ये जो 11 साल हैं ये सेवा सुशासन के लिए और जनता के लिए समर्पित हैं प्रधानमंत्री जी की तरफ से। और भारतीय जनता पार्टी भी गांव-गांव घर-घर जाके इसका प्रचार इस बार पूरे अभियान के तौर पे करेगी। 2014 की बात करें तो उत्तराखंड में खासकर बड़े प्रोजेक्टों को आप देखते हैं, क्योंकि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन एक बड़ा प्रोजेक्ट है, सपना सबने देखा था, लेकिन 14 के बाद जो है वो हकीकत में अब तब्दील होने जा रहा है। तमाम जगह सुरंग बन चुकी हैं, अब पटरी बिछने का काम चल रहा है। ऑल वेदर रोड सबका सपना था, लेकिन आज जो उत्तराखंड में चारों तरफ जिस तरीके से रोड कनेक्टिविटी है उसकी सराहना सभी लोग करते हैं। तो लगता है कि ये जो बड़े प्रोजेक्ट भी उत्तराखंड में केंद्र सरकार की मदद से चले हैं उसका फायदा उत्तराखंड भाजपा को भी मिला है। देखिए, उत्तराखंड का एक बड़ा सहयोग है भारतीय जनता पार्टी के साथ में। ये राज्य भी भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी आज हमारे बीच में नहीं हैं, वो भारत रत्न में हैं, भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। उनकी कृपा से उत्तराखंड राज्य बना है। इस राज्य में जितने भी विकास हुए हैं आप देख रहे होंगे, आप तो बड़ी बड़ी बात करें, मैं कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री सड़क योजना से हमारे गांव में घर घर जो है सड़कें पहुंच गई हैं। अगर देश में बीजेपी की सरकार नहीं होती तो 100 साल और लगते उत्तराखंड में सड़कें पहुंचाने के लिए। आज गांव-गांव में सड़कें पहुंच गई हैं। अभी तक 250 आबादी तक प्रधानमंत्री जी का टारगेट था, अब जिस गांव में 100 परिवार भी होंगे वहाँ तक भी सड़क पहुँचाने हैं। आप देख रहे होंगे राइट टू एजुकेशन में आज प्रत्येक ब्लॉक में डिग्री कॉलेज बन के तैयार हो गए हैं। हमारे देश में 1100 से ज़्यादा विश्वविद्यालय हो गए हैं। हर ज़िले में मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। मेडिकल कॉलेजों के जो MBBS छात्र थे वो अभी तक 43,000 बच्चे MBBS करते थे, आज 1.25 लाख बच्चे पर ईयर MBBS कर रहे हैं। जो हमारी PG की सीटें थी वो हमारे राज्य में और पूरे देश में 21,000 सीटें थी, आज पूरे देश में 60,000 बच्चे PG कर रहे हैं। हमको स्पेशलिस्ट डॉक्टर मिल रहे हैं। एम्स से पहले जो है 1 या 2 होते थे, आज एम्स जो है 2 दर्जन से ज़्यादा एम्स बन के तैयार हो गए। तो देखा आपने कि हर दृष्टि से जो है देश का विकास हो रहा है। और मैं कह सकता हूँ कि मोदी जी के नेतृत्व में आज जितना काम देश में हो रहा है, मुझे लगता है कि भारत के इतिहास में कभी इतना काम नहीं हुआ। मतलब डबल सरकार का जो इंजन है वो तेजी से काम करता है राज्यों से लेके और केंद्र में। देखिए, हमने जहाँ भी हम चुनाव में जाते हैं तो हम ये कहते हैं कि भाई डबल इंजन की सरकार बननी चाहिए। एक इंजन देश की सरकार है जिसका कि नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं, वो सुपर फास्ट इंजन है। और एक इंजन राज्य सरकारें हैं। आप देख रहे होंगे कि हमारे प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री जी ने आज देश में हमारे उत्तराखंड की 2 विषयों पे बहुत चर्चा है। पहली चर्चा ये है कि हम एक कड़ा नकल विरोधी कानून लेके आए हैं। आज जो 23,000 बच्चे नौकरी लगे हैं उसके पीछे ये हेतु था कि पहले नौकरियों में और परीक्षाओं में बड़ी धांधली होती थी। आज आप देख रहे होंगे कि कई बच्चे 4-4, 5-5 उसमें भी क्वालिफाइड कर रहे हैं नौकरी में। दूसरा, हम UCC लेके आए हैं, इसकी बहुत देश में चर्चा है। तीसरा बड़ा काम हमारे राज्य ने किया है कि किसानों को 0% पे ऋण दे रहे हैं और 15 लाख किसानों को दे रहे हैं कोऑपरेटिव विभाग के द्वारा। ये भी पूरे देश में एक चर्चा का विषय है। और चौथा बड़ा काम हमारे राज्य में यह है कि अटल आयुष्मान पूरे देश में गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के लिए है, हमारे प्रदेश में सबके लिए है।
और आप देख रहे होंगे कि अभी तक लगभग 16 लाख लोगों ने जो है अपना निःशुल्क इलाज करा चुके हैं। ये जो 4-5 योजनाएं हमारी हैं ये बहुत प्रेरणादायक भी हैं और आप देख रहे होंगे कि लगातार हमारी सरकार भी काम कर रही है। आज तीर्थाटन के क्षेत्र में आप देख रहे होंगे कि हमारे राज्य में पहले 25 लाख लोग आते थे, आज हमारे राज्य में 60 लाख लोग आ रहे हैं। ठीक है, चारधाम यात्रा बड़ी उस पर है। बद्रीनाथ और केदारनाथ में प्रधानमंत्री मोदी जी के आशीर्वाद से आज देखिए वहाँ की कायाकल्प हो गई है। अब हेमकुंड तक जो है उसे रोपवे लगने वाला है, केदारनाथ में रोपवे लगने वाला है, उसके लिए पैसा भी दे दिया। आज हमारे केंद्रीय परिवहन मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी आ रखे थे। आज मुझे बहुत अच्छा लगा, उन्होंने कहा कि भाई अगर 50,000 करोड़ रुपये भी उत्तराखंड को देने पड़ेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं। तो सबकी भावना जो है उत्तराखंड के प्रति बहुत अच्छी है और मैं कह सकता हूँ कि हम लोग स्वरोजगार की ओर भी काफ़ी काम कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि अभी तक हमारे प्रदेश में लगभग 10,000 से ज़्यादा होम स्टे बन के तैयार हो गए हैं। तो काफ़ी काम प्रदेश में हो रहा है और ये तय है कि 2027 में भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बनाएगी। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। जो कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत है, जिनका साफ तौर से कहना है कि 11 साल जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रहे हैं वो देश के लिए तो ऐतिहासिक रहे हैं, साथ में उत्तराखंड के लिए भी ऐतिहासिक रहे और ऐतिहासिक काम उत्तराखंड में हुए और डबल इंजन की सरकार का कामकाज का जो है आज पूरा असर उत्तराखंड में दिखाई दे रहा है। MH1 न्यूज के लिए देहरादून से मनीष जंगवाल।